स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। पहले सॉफ्टवेयर बनेगा, फिर होगा ट्रांसफर पोस्टिंग। 10 विकल्प में नहीं मांगे जाएंगे स्कूल के ऑप्शन। सक्षमता पास से नियोजित शिक्षक चाहें तो दे सकेंगे विकल्प। अब 10 स्कूल का ऑप्शन नहीं देना होगा। राज्य में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया सॉफ्टवेयर बनने के बाद शुरू हो जाएगी। सॉफ्टवेयर का निर्माण जल्द पूरा होगा। यह निर्माण की प्रक्रिया में है। सॉफ्टवेयर के बनकर तैयार होने के बाद उसका ट्रायल होगा और उसके बाद नई पॉलिसी के तहत शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आपको याद दिला दूं कि ट्रांसफर पोस्टिंग की नई पॉलिसी नियोजित शिक्षकों के लिए नहीं है। नियोजित शिक्षकों को छोड़कर, यानी जो सक्षमता उत्तीर्ण नहीं हुए हैं उनको छोड़कर सभी कोटि के स्कूल शिक्षक नई पॉलिसी के दायरे में है। इनमें पुराने वेतनमाला वाले शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्त शिक्षक और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक शामिल है। हालांकि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पहले यह स्पष्ट कर चुके हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की पहली एवं दूसरी विद्यालय अध्यापक परीक्षा से नियुक्त विद्यालय अध्यापक चाहे तो तबादले के लिए आवेदन दे, ना चाहे तो ना दें। नई पॉलिसी के तहत ही पहली सक्षमता परीक्षा पास 1,87,000 शिक्षकों की पोस्टिंग भी विशिष्ट शिक्षक के पद पर होनी है। ऐसे शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा के समय 3 जिलों का ऑप्शन लिए गए थे। उसी आधार पर इन्हें रिजल्ट के साथ जिले में भी आवंटित किए गए हैं। लेकिन वैसे शिक्षक जो आवंटित जिले से संतुष्ट नहीं है वह भी ऑप्शन दे सकेंगे इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। राहत: सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग कई कारणों से रह गई थी अधूरी। राज्य के 48,000 शिक्षकों को मिलेगा काउंसलिंग का मौका। नाम आधार में सुधार के लिए जिन जिले में आवेदन विभाग ने कहा है कि 10,219 ऐसे शिक्षक हैं जिनका काउंसलिंग के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापित हुए, परंतु नाम और जन्म तिथि के अंत में अंतर था या आधार संख्या गलत लिखा हुआ था। ऐसे शिक्षक अपने आवंटित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देंगे। शिक्षकों के आवेदन के आधार पर संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा संशोधित नाम, जन्म तिथि, आधार संख्या और मोबाइल नंबर को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की ओर से की गई कार्रवाई का सत्यापन जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। समिति के निर्देश पर जिलों को जल्द ही आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। 96 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी मिले। विभाग ने आदेश जारी किया और यह स्पष्ट किया कि 96 शिक्षकों के प्रमाण पत्र प्रथम दृश्यता फर्जी पाए गए। इन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन विभाग के स्तर पर गठित समिति करेगी। समिति अपनी जांच रिपोर्ट संबंधित निर्देशालय को सौंपेगी। इसके बाद निर्देशालय की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक बहुत अच्छी बात है, यदि किसी शिक्षक अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम के टाइटल एवं बायोमेट्रिक प्रमाण पत्र में अंकित नाम के टाइटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी हेवी मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उनका नाम एवं टाइटल को सही मानते हुए आधार सत्यापन किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को 22 तक आवेदन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा NTET 2024 के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी है। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वेबसाइट exam.nta.ac.in पर जाकर 22 अक्टूबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। इससे पहले NTET 2024 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर थी। परीक्षा की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही DLED या BEd होना चाहिए। समान श्रेणी के आवेदकों को 4,000 रुपये शुल्क देना होगा, जबकि EWS समान और NCL के उम्मीदवारों को 3,500 रुपये आवेदन देना होगा। SC ST PWD और थर्ड जेंडर के लिए शुल्क 3,000 है। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।